इसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने दुनिया में कुछ अच्छे काम किए होते हैं। मट्टी चूंकि तुम्हारी है इसलिए अच्छे काम करते हैं। खुदा की कसम, कोई काफिर, कोई दुश्मन अली अच्छा काम कर ही नहीं सकता। इलल शराय में हदीस तीनत पढ़ ले, जब आपकी मट्टी उसमें मखलूत हुई, मौला ये फरमाता है कि हमने तुम्हें और उनको एक मट्टी से बनाया। क्यों बनाया? इसलिए कि तुम्हें वो दुनिया में रहना मुश्किल कर देते। तो क्या हुआ कि तुम्हारी मोमिन मट्टी का असर है कि तुम हमारे दुश्मनों में नेक काम देखते हो, और ये जो हमारे शियाओं में बदकाम देखते हो, इसका असर उनकी मट्टी है, क्योंकि उनकी दीनत में बुराई है, तुम्हारी दीनत में अच्छाई है। तो उनका जो वक्त सहल आसान है तुम्हारी मट्टी की वजह से, वो भी रिकॉर्ड आप ही को मिलता है। तुम्हारी मट्टी की वजह से उनका वक्त सहल आसान कर देते हैं कि जो उन्होंने दुनिया में अच्छे काम किए। तो हम चूंकि आदिल हैं, मैंने उस दिन भी आपके बात कही थी कि इमाम की मिसाल सूरज जैसी है। वो दुश्मने खुदा पे भी उतनी ही रोशनी डालता है जितनी दोस्ते खुदा पे डालता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी कायनात का इमाम है, तमाम आलमीन का इमाम है। यजीद को चाहते हुसैन तो रिस्क रोक लेते, चाहते तो कुन कह के मार देते, लेकिन क्योंकि इमामत मुतलका थी, तारुफ तौहीद खुदा था, यजीद नजिस सही, लानती सही, मखलूक तो था, आदिल का काम है देना, लेकिन कब तक? जब तक उसका मामला था, जहां मामला गलत हुआ वहां से यजीद फारिग। और एक बात और सुन लेगी, जो लोग कहते हैं ना कि अली ने किसी गैर के हाथ पे बैत की, इसकी दलील ले ले। खुदा की कसम, अली यदुल्लाह रहता ही नहीं। अल्लाह का हाथ अगर किसी गैर अल्लाह पे बैत कर ले तो वह यदुल्लाह नहीं रहता, ये मुमकिन ही नहीं। और एक बात में, यजीद जो था, इतने लोग यजीद के ऊपर जमा हो गए, आपने कभी सोचा कि आखिर अकेले हुसैन को ही क्यों चाह रहा था मेरी बैत करे? भाई ये हमारे जरदारी साहब हैं, कितने सारे वोट लेके मुंतखब हो गए। अगर 3 लोगों ने जरदारी को वोट नहीं डाला तो भी तो सदर बन गए, तो 3 डाले न डाले सदर के लिए क्वालिफाई कर गया। ऐसा ही है, यजीद खिलाफत में आ चुका था, उसके बावजूद क्यों वो हुसैन के पीछे के मेरी बैत करो? आपने कभी सोचा? वजह क्योंकि हुसैन है यदुल्लाह। अगर नाउज़ुबिल्लाह हुसैन बैत कर लेता, इस लईन खानदान की खिलाफत साबित हो जाती। इसलिए कभी भी यदुल्लाह गैर अल्लाह पे बैत नहीं कर सकता। अब मौलाना फरमाया कि जो उसका वक्त रज़ा आसान है, वो उसको इस दुनिया में जो उसने अच्छे अमाल किए उसकी जज़ा मिलती है, और जैसे ही वो जज़ा पूरी हो जाती है फिर ताबद उसके लिए दायमी अज़ाब है। अब मैं आपको हालत कब्र बता रहा हूँ मोमिन का। फिर उसने मौला से पूछा कि मौला ये फिशारे कब्र क्या है? मौला फिशारे कब्र क्या है? मौला ने कहा फिशारे कब्र का मोमिन से कोई ताल्लुक नहीं, फकत काफिर के लिए है। क्यों? क्योंकि मौला ने खुद फरमाया रसूल खुदा ने कि मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहादत की मौत मरा। जिसको वो शहीद कहते हैं उस पर फिशारे कब्र भी करे। और कहा कि जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत में मरा, रेडी अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ के मरे पड़े, लेकिन क्या है शहीद। फिर क्या कहा कि जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो तौबा किया हुआ मरा। तो जब तौबा कर ली तो तौबा कबूल उस मंजिल पे होती है जहां गुनाह साफ हो जाते हैं। तो अब पता ही चला कि जो मौला मतलब आप इसे नेगेटिवली लेंगे, देखने के लिए क्या कि जो आपको अपना शिया कहता है, और फिर सुन ले कि हर आदमी सोचे पता नहीं मैं मंजिल मोमिन पे हूं या नहीं। किसी ने मौला से पूछा मौला मोमिन का एक मिनिमाइज एरिया बताया क्या है? मौला ने कहा कि जो नेकी करके खुश हो और गुनाह करके अगर उसे गुनाह सजा हो जाए वो शर्मिंदा हो, मोमिन है। तो जब तक आपके नफ्स, आपका वजूद आपके अंदर शर्मिंदगी का इजहार
शहादत रिसालत दे, शहादत विलायत दे। अगर किसी ने ना दिया तो उसके लिए अजाब लाजिम है। मैं ये कहता हूं खुदा की कसम, ये शहादत देगा ही वो जिसने जिंदगी में 3 शहादत आदत डाली हो। ये फिर कहा मौला ने कि जैसे ही किसी मोमिन आदमी को, अभी क़यामत के मामला चल रहा है, जैसे ही किसी मोमिन बंदे को क़यामत में कब्र में उतारा जाता है तो मौला ने कहा उससे सबसे पहला सवाल, अकुल यकीन पढ़िएगा, फिर मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मौला मेरे रिज़्क़ के इल्म में इजाफा करे। क्या कि जब किसी मोमिन बंदे को कब्र में उतारा जाता है तो सबसे पहले उससे अकीदे का सवाल किया जाता है। अगर उसका अकीदा सही साबित होता है तो मौला ये फरमाते हैं कि उसकी कब्र को 7 हाथ कुशादा कर दिया जाता है और जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाता है और कहा जाता है कि अब यहाँ दुल्हनों की तरह सोए रहो। तो दुल्हन से तशबीह क्यों दी? क्योंकि दुल्हा हो या दुल्हन, उसके शुरू के अय्याम नाज नखरों के होते हैं। आपके मालिक आपके नाज नखरे उठा रहे हैं कब्र में, और जिसकी कब्र में अली आए वहां वहशत कैसी, जिसकी कब्र में अली आए वहां तो सरूर आएगा, क्योंकि तसव्वुर हकीकत में बदल गया। अच्छा, आप यही कहा। अच्छा, फिर मौला ने फरमाया कि जब हमारा मोमिन इस दुनिया से जाने लगता है, आगे पीछे बात हो रही लेकिन चल लेते, तो मौला ने फरमाया कि अल्लाह 2 हवाएं मुसख्खर करता है। एक हवा का नाम है मनसिया, दूसरी हवा का नाम है मस्किया। ये जो मनसिया है, जो मनसिया हवा है, ये हमारे मोमिन बंदे के दिल से उसके अजीजो अकारब, घर वाले, रिश्तेदार, बच्चे, वालिदैन, बीवी, इसकी मोहब्बत को दूर कर देते हैं। और ये जो मस्किया है, ये दुनिया से इसका जो इंटरेस्ट है, जो दुनिया पे इसका लगाव है, उसे हटा के अल्लाह की तरफ कर देते हैं। ये मकाम है मोमिन की मौत का। फिर पूछा, कहा मौला ये बताएं कि जो कब्र में फरिश्ते आते हैं, मौला का अच्छा कौन आते हैं? कहा मुनकिर और नकीर। कहा कि मोमिन की कब्र में मुनकिर नकीर नहीं आते। भाई आप खुद सोचें, जो दुश्मन अहले बैत उसकी कब्र में भी वही फरिश्ते, और जो मुहिब्बे अहले बैत उसकी कब्र में भी वही फरिश्ते। कहा मौला फिर कौन आते हैं? कहा एक का नाम है मुबश्शिर, दूसरे का नाम है बशीर। ये 2 फरिश्ते हैं जो आते हैं। कब्र की मंजिल खत्म हुई, आगे चलते हैं। अब है इसके बाद की मंजिल मीज़ान। मीज़ान ही है। अच्छा, अब मीज़ान क्या है? मीज़ान है, आम रूटीन में हम कहते हैं तराजू। ये हमारे यहाँ है, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अगर आप तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पढ़ें तो मीज़ान से मुराद मौला अमीरुल मोमिनीन, इसकी जो इसका बात है। अब मौला ये फरमाते हैं कि मीज़ान से मुराद ये है कि इंसान के अमल और अकीदे को विलायत अमीरुल मोमिनीन पर तोला जाएगा। विलायत अमीरुल मोमिनीन पर तोला जाएगा। फिर उसने मौला से पूछा, कहा कि मौला एक सवाल पढ़ते हैं। तो कहा मौला से कि ये हिसाब किताब की बात की मेरे ध्यान में आ गई कि हिसाब किताब जो है ये लेगा कौन? ठीक है। अच्छा, अब कुरान पाक में एक आयत है, और आयत ये है कि बेशक सवाल कि बेशक शफाअत करने वाला उसके सिवा कोई नहीं जिससे खुदाए रहमान ने अहद लिया है।
कोई शफाअत करने वाला है, खुदाए रहमान से उसने उससे अहद लिया है। अल्लाह यहाँ कह रहा है शाफी में नहीं, बल्कि कोई एक है जिससे अल्लाह ने वादा लिया है। खुश हो जाएगी आपकी तबीयत जब दलील इसकी मिलेगी, क्योंकि ये कमाल है आइमा अलैहिस्सलाम का कि इन्होंने जगह जगह खुदा की कसम मुश्किल तरीन मकाम, ये कहता हूँ इनकी अबदियत मुश्किल तरीन, क्योंकि जब इंसान के हाथ में कुदरत भी हो और वो इसका मुजाहरा करे, उसके लिए मुश्किल तरीन मंजिल होती है, मुश्किल तरीन मंजिल। अच्छा सवाल पढ़े कौन? रोजे आशूर की कैसे वही बात है। शिमरे लईन ये कहता है, अभी ये मसाइब की जगह नहीं, ये सिर्फ थोड़ा सा इसके बाद दो बताऊं। ये शिमरे लईन ये कहता है कि जब हुसैन जीन से जमीन पर आ गए ना, और मैं सर काटने के लिए हुसैन के सीने पे सवार हुआ, तो कहा मैंने देखा कि लबे हुसैन जो है ना इस मुतहर्रिक हुए, मैंने अपने कान जो है ये थोड़े से पास किए, कहा जब मैंने कान पास किए तो लबे हुसैन से एक सदा आ रही थी कि ए मेरे परवरदिगारा, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तू अपना वादा पूरा कर। तो पता ये चला कि वो हमें मिल गया जिसके लिए कुरान में अल्लाह कह रहा है क्या कि कोई ऐसा है जो शफाअत की मंजिल पे है, जिसने अल्लाह को वादा दिया हुआ है, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वो है जो मालिक शफाअत है, मौला हुसैन है। अच्छा अब मुख्तसर कर लेते हैं। अब चूंकि सिलसिला शुरू से हमने पढ़ा तौहीद पे, मकसद तौहीद क्या था? अपने आप को पहचानना, यानी तारुफ विलायत। मकसद अदल क्या था? तारुफ विलायत। मकसद नबूवत क्या था? खबर पहुंचाना, तारुफ विलायत। मकसद इमामत क्या था? तारुफ विलायत। और मकसद क़यामत क्या है? फकत आप देखें आप हैं और आपके यही हस्तियां हैं जिनका आपसे तमस्सुक है, इसके सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं। लिहाजा एक मैसेज सिर्फ इतना ही दूंगा कि जब अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए इन्हें चुना, तो आपका पहला फर्ज ये है कि अल्लाह को जो आपने जानना है वो इनसे जानिए। अपने ज़हन में तसव्वुर खुदा कोई ना लाए, क्योंकि वो आपका खुद साख्ता खुदा बन जाएगा। लेकिन जब अल्लाह ने इन्हें चुना तो ये सरापा है, ईमानदारी है। मौला ये फरमाते हैं कि अगर हम ना होते तो उसकी पहचान ना होती, ये दावा। फिर क्या कह रहे हैं? और अगर वो ना होता तो हमारी पहचान ना होती। तो ये एक दूसरे की पहचान है। तो आपका फर्ज क्या है कि आप अपने आप को इनसे जोड़ें। खुदा की कसम ये आपको अल्लाह से जोड़ देंगे, ये आपको अल्लाह से जोड़ देंगे। और सबसे जो मेन फैक्टर है वो है अताअत मासूम। जो शख्स अताअत मासूम समझ गया, समझ ले उसकी बका है। और मैंने आपसे फिर ये बात कहूंगा कि शैतान का ये काम नहीं कि वो आपको शराब पिलाए, जिना कराए, चोरी कराए या झूठ बुलवाए या बुरे ऐप कराए, क्योंकि शैतान ये काम नहीं करता। ये सारे काम आप तहते नफ्स करते हैं। अगर एक आदमी ने सारी जिंदगी बुरे काम किए बतौर अमल और तौबा कर ली, अल्लाह ने कर दिया माफ, तो शैतान की मेहनत तो हकारत हो गई। आपको तौबा का अल्लाह ने दिया तो पता चला कि जो शैतान का वार है वो किसी और रूप से है। शैतान जब आएगा हक का लिबादा उड़ के आएगा, ये आपको पता नहीं चलने देगा। करेगा क्या? अताअत मासूम क्या है? अताअत कहते हैं हुक्म मानने को, अताअत कहते हैं इत्तेबा और पैरवी, ये कहते हैं फेल से फेल को, यानी कि आपने जैसा जिसको करता देखा वैसा आपने काम कर लिया। मकसद है अल्लाह का अताअत। शैतान ने अताअत ही तो नहीं की थी ना,
अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करो आदम को, कहा नहीं करता तो हुक्म नहीं माना। अब है क्या? अताते अल्लाह, अताते रसूल, अताते उलिल अम्र, ये आप पे वाजिब है, लाजिम है आपके लिए। अब क्या है कि अतात का मानी क्या है? कैसे पता चले कि कहां शैतान का फंक्शन है, कहां रहमान का फंक्शन है? मासूम ने आपसे ये कहा कि देखो जब सफर में जाओ तो नमाज पढ़नी है कसर। अब जो आपने 4 रकत पढ़ी 2 की जगह, तो शैतान पढ़वा गया, क्योंकि नमाज अपनी जात में एक नेकी नजर आती है। मासूम ने ये कहा कि जब सफर में जाओ तो रोजा छोड़ो, उसकी हदबंदियां बताई। अब जो शख्स रोजा रखे, आप मुझे बताएं अल्लाह की मानी या नाफरमानी की? अम्मू बताएं, अल्लाह की मानी नाफरमानी की? ये रोजा आपसे शैतान ने रखवा दिया। तो आपने ये देखना है अतात का ताल्लुक है किससे? हाकिम से। और एक बात और, थोड़ा सा टाइम ले ही लिया है तो बस मुझे जाके दुआ ही दीजिएगा, दुआ दीजिएगा, टाइम बहुत ले लिया। एक बात बहुत अहम है, मैं आपको बता दूं, हमसे जो तकाजा इबादत है ना, ये मैं आपको अकली दलील दे रहा हूं, हमसे जो तकाजा इबादत है ये अल्लाह का है। वो कहता है कि मैंने बेशक जिन्नों इंस को पैदा किया अपनी इबादत के लिए, तो हमसे तकाजा इबादत किसका है? अल्लाह का। अल्लाह है हाकिम, हम है महकूम। हाकिम और महकूम के दरमियान एक रिश्ता है, उसे कहते हैं हुक्म, उसे कहते हैं हुक्म। अच्छा, हुक्म देता है हाकिम, महकूम करता है हुक्म पे अमल। अब अल्लाह की ये जिम्मेदारी है, रसूल की ये जिम्मेदारी है, उलिल अम्र की ये जिम्मेदारी है क्या? कि जब वो हमसे तकाज़ा इबादत करते हैं तो हुक्म को वाज़ेह दे। एक सवाल पढ़े, इस बात को दोबारा रिपीट करें। ये जिम्मेदारी अल्लाह की है कि वो आपको वाज़ेह हुक्म दे। मैं अपने बच्चे से ये कहूं कि बेटा थोड़ा बाजार जाओ और जाके सामान ले आओ। मेरा बेटा गया और जाके चाय की पत्ती लेके आ गया, तो मैंने कहा बेटा मैंने तो तुम्हें चीनी बोला था। वो कहेगा वालिद साहब आपने मुझे बोला था सामान ले आओ, मैं समझा कि आपने पत्ती मंगवाई है, तो गलती बेटे की या मेरी? आप बताएं, गलती तो मेरी है। तो जिसका हमसे तकाजा इबादत है वो हमको वाज़ेह हुक्म देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसका दीन क़यामत तक हो और अहकाम वाज़ेह ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। आपका इख्तियार है कि आपने वहां तक पहुंचना है। हर अमल पे अपने मासूम की बात पता कीजिए, क्योंकि अतात उनकी वाजिब है और इसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा, अब ये खुलासा निकला हर शय का विलायत, लेकिन खुदा की कसम अजीब एक बात हुई कि जिन्होंने तौहीद को साबित किया, बुग़्ज़ियों ने उनसे ऐसे बदले लिए कि उनके 6 माह के बच्चे को भी न छोड़ा, 6 माह के बच्चे को भी न छोड़ा। खुदा की कसम, ये करबला का वो शहीद है जो फर्क है करबला का। जब मौला हुसैन ने महजरनामा बनाया ना, तो सब शोधा की तरतीब दी। तरतीब का मकसद क्या था कि जिसका जितना सब्र था उसको उस मकाम पे भेजा कि जाओ जंग करो और शहीद हो जाओ, जिसकी जैसी बसात थी। क्योंकि ये इमाम है, आदिल है, जिसके अंदर जितनी सब्र की हिम्मत उससे ज्यादा उस पर बोझ डाल ही नहीं सकते। खुदा की कसम मैं ये कहता हूं कि पहले शहीद से लेके मौला अब्बास तक और फिर मौला अब्बास के बाद जनाब इस्कत की शहादत, हर शहीद ने मौला अब्बास तक हुसैन को बुलाया और अपनी तकलीफ बयान की बशरी। लेकिन सलाम मेरा इस अली असगर को कि जैसे ही तीर लगा अली असगर ने मुस्कुरा के बताया कि देखो बाबा मैं सब्र की उस मंजिल पे हूं कि कोई नहीं। अज़ादारो वो बताया कि कोई न रहा। हुसैन ने एक सदा दी, हल मिन नासिर यंसुरना। खुदा की कसम तारीख ये कहती है कि असगर ने झूले में दाएं तरफ करवट ली, फिर हुसैन ने कहा हल मिन नासिर यंसुरना। असगर ने दूसरी जानिब
हकीकत गमे हुसैन की मारिफत अता कर। बारे इलाहा कोई गम न दे सिवाय गमे शबीर के, और हर मोमिन को रिज़्क़े इल्म, रिज़्क़े मारिफत, रिज़्क़े मवद्दत, रिज़्क़े मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दे। या बारे इलाहा हमें ईमान मुस्तक़िर अता फरमा, और बारे इलाहा जब हमारे कायम ज़रूर करें, बारे इलाहा उनके अंसार में शुमार कर, हम पे वो वक्त ना आए कि हम अपने मालिक से शर्मिंदा हों। और एक बात और कि ये जो किसी ने मुझसे पूछा था कि जो ख़वातीन हैं ये कैसे नुसरत इमाम करेंगे, क्योंकि मर्द तो घर से निकलते हैं। तो आपके लिए शब आशूर से बेहतर कोई दलील नहीं। हर माँ ने अपना बच्चा ये सोच के तैयार किया कि कल इसको हुसैन पे वार देना। खुदा की कसम मैं अपनी बहनों से, माओ से ये कहूंगा कि बच्चों की परवरिश सिपाही इमाम समझ के करें, ये उनके लिए मैसेज। और मौला हमें कोई गम ना दे, बस जिंदगी रहे इसी गम में, मौत आए इसी गम में, उठाए जाए इसी गम में, और जब जन्नत में जाए तो अपने मालिक के साथ भी यही गम मनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह